मैं सीताराम उरांव, झारखंड आंदोलनकारी जिलाध्यक्ष। झारखंड आंदोलनकारी का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं भी एक प्रत्याशी रहा, लेकिन आज का माहौल ऐसा जो इस माहौल को देखते हुए हमने हमारे आंदोलनकारियों को आगे ले जाने के लिए और आंदोलनकारी की लड़ाई को तेज करने के लिए मैंने कई वर्षों से प्रयासरत रहा और आगे बढ़ाया। लेकिन इस आंदोलनकारी के काम को सभी 2024 से मतलब आज वर्ष हो गई, 2024 हो गई है। 2000 ईस्वी सन से झारखंड राज्य अलग हुई, लेकिन कितने भी सरकार आए और गए, लेकिन किसी ने झारखंड आंदोलनकारियों के लिए आंख तक उठा करके नहीं देखा। और आंदोलनकारी बहुत प्रयास करते हुए भी किसी ने नहीं सुना, जिस राज को संघर्ष करके लिया, लड़ के लिया। और कितने आंदोलनकारी हंसिए में चले गए और शहीद हो गए, मर मिट गए। इसका सूद लेने वाला आज तक कोई नहीं निकला। किसी ने मतलब आज तक कितने मंत्री बने और कितने मंत्री चले गए बन करके, लेकिन यहाँ झारखंड में लूटने का काम हुआ, लेकिन आंदोलनकारियों के लिए किसी ने एक शब्द नहीं बोला। तो मैं किसी मंत्री का नाम तो नहीं लूँगा। इतने ही जानना चाहिए कि 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुई थी और आज 24 वर्ष हो गई, लेकिन भी किसी ने झारखंड आंदोलनकारियों के लिए एक आवाज़ तक नहीं बनने दिया। और हम लोग 30 तारीख को अगला महीना सीएम आवास का घेराव किए हुए थे। सीएम जी हेमंत जी ने बोले, आश्वासन दिए कि आप लोगों का काम हो जाएगा कह के तो कहे। मैं उनको अपना बड़ा भाई समझ करके उनको एक शॉल ढकते हुए एक फूल माला का उसका स्वागत किया और उनका चरण स्पर्श किया। और दादा, आंदोलनकारियों को आप जगाइए, आइए और आप सदैव मतलब इस राज के लिए उस इतिहास को गढ़ लीजिएगा। झारखंड आंदोलनकारियों को जब सम्मान दीजिएगा तो उस इतिहास में आप को हम लोग गौरव पुत्र मान चुके हैं। तो भी आंदोलनकारियों के लिए निराशा ही हाथ लगी जब कैबिनेट में हम लोग झारखंड आंदोलनकारी का आयोग का ऑफिस में सुबह से 9 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक इंतज़ार करते रहे, मोबाइल में, टीवी में, कि आंदोलनकारियों के लिए कुछ खास खबरी आएगा। कह करके हम लोग सुबह से लेकर के शाम कर दिए, 9 बज गया रात। तब तक 9 बजे तक मैं रांची में ही रहा, लेकिन कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया कि मेरा आंदोलनकारी खुद से झूमे, नाचे, गावे। लेकिन ऐसा निराश ही हाथ लगा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय कर लिया, पूरे झारखंड में आंदोलनकारी अपना दमखम के साथ में हम लोग प्रत्याशी उतारने के लिए 81 विधानसभा में प्रत्याशी उतारने का हम लोग संकल्प लिए थे। तो इसलिए मैं गुमला जिला से, मैं गुमला विधानसभा 68 से मैं नामांकन लिया था। नामांकन लेते हुए मैं यहाँ का रुझान और राजनीतिक को देखते हुए मैं एक हमारा छोटा भाई मिसिर कुजूर, वो भी आंदोलनकारी का बेटा और मैं भी एक आंदोलनकारी, तो वो भी आंदोलनकारी, मैं भी आंदोलनकारी। तो इस जगह हम लोग भाई भाई में बिखरने का और टुकड़ने का जो नौबत आ रहा है, और यही चीज़ कल और लोगों ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए आंदोलनकारियों को बरगलाया जाता है। इसलिए मैं सोच रखा और मैं अपना नॉमिनेशन वापस लिया और मिसिर कुजूर को मैं अपना
कीमती वोट और आंदोलनकारियों को समर्पित करते हुए उनको मैं विजयी बनाने का संकल्प लिया हूं। और मिसिर जब जीत जाएंगे तो विधानसभा में आंदोलनकारियों का जो दर्द और पीड़ा है, जो झारखंड आंदोलनकारियों की जेल जाने की बाध्यता व उनको समाप्त करते हुए, और दूसरी कि झारखंड आंदोलनकारी जो जेल नहीं गए हैं उनको भी सम्मान रूप पेंशन 30,000 से 50,000 रुपया तक का पेंशन दिलाने का आश्वासन दिए हैं, लिखित दिए हैं। और आंदोलनकारी का मैं भी पुत्र हूं कह के वो हमारा झारखंड आंदोलनकारी जैसा ही वो संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए मैं सोच और समझ लेकर के किसी के बहकावे व किसी के उस्कावे में मैं आकर के मैं मिसिर कुजूर को समर्थन नहीं दिया है। मैं सोच समझ करके, हम लोग बिखरते रहेंगे, कब तक बिखरेंगे? यही बिखराव का तो अगला आदमी जो फायदा लेकर के हम लोगों को बरगलाया जा रहा है। इसलिए मैं सोच और संकल्प लिया और पूरे गुमला जिला से जितना गुमला विधानसभा का अंतर्गत झारखंड आंदोलनकारी है, एक मुश्त और एक तरफा हम लोग वोटिंग करने का निर्णय ले लिए हैं।